जय हिंद स्टूडेंट्स। कहा जाता है अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी किस्मत बन जाती है। आपने गांव में बहुत सुना होगा कि अगर कोई लड़का सफल हो जाता है, कोई विद्यार्थी सफल हो जाता है तो उसको लोग बोलते हैं अरे उसका किस्मत था, उसने अपने हार्ड वर्क को सही डायरेक्शन में और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ एक कॉन्सेंट्रेट होकर काम किया, इसलिए वो सफल हुआ। सफलता निर्भर करती है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन टुवर्ड्स योर गोल। थैंक यू। मैं आपको आज अपने कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में विभाज्यता का नियम डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। हम आपके सामने हम बताएंगे संख्या किस संख्या से विभाजित होगी। अगर आपके पास लार्ज नंबर्स दिए हुए हैं तो वो किस संख्या से विभाजित होगी आपको कैसे पता चलेगा, उसी का एक बेसिक ट्रिक है। बेसिक आप बिल्कुल बेसिक नॉलेज है कि आप थोड़ा सा इसका जानकारी रखते हैं तो आपको उस संख्या को मिनिमाइज कम करने में आपका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। उसके क्या संकेत होंगे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे आप ये देखिए, संख्या है 2, संख्या क्या है 2, इसके क्या संकेत होंगे कि हम लार्ज नंबर्स में ढूंढ निकालेंगे कि ये संख्या 2 से विभाजित होगी। लार्ज नंबर्स मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स आर मोर देन 5, 10 एनीथिंग। तो हम कैसे मानेंगे? तो 2 का संकेत ये कहता है कि यदि अंतिम संख्या सम संख्या हो अथवा शून्य हो, यदि अंतिम संख्या सम संख्या हो अथवा शून्य हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के थ्रू बोल रहा है 512 और 90, 512 और 90 हम करेंगे, ये भी 2 से डिविजिबल है और ये भी 2 से डिविजिबल है। ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 2 दूना का 4, शेष 1 और 1 मिलकर 11, 2 5 10, शेष 1 और 2 12, 2 छके 12। डिवीजन हुआ? अवश्य यही होगा, क्योंकि जो संख्या का रूल्स है वो बोल रहा है कि यदि सम संख्या है लास्ट डिजिट और 0 है तो 2 क्या है वो 2 से विभाजित होगी ही होगी। हमने सिर्फ वही एग्जाम्पल के थ्रू एक छोटे से डिजिट को लेके, छोटे से नंबर्स को लेके हम आपके सामने प्रस्तुत किए हैं और बताए हैं कि 2 से ये अंतिम संख्या अगर सम संख्या है अथवा शून्य है तो संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक इसी प्रकार 3 से कैसे विभाजित होगी उसका भी नियम है। यदि सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो, मतलब क्या हुआ, अगर 1 2 3 है तो 3 + 2 + 1 जो है, अगर ये तीनों का योग अगर 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, अगर 6 3 से डिवाइडेड है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइडेड होगी। आइए हम एग्जांपल को समझते हैं। 5 1 3, हम इसमें क्या है 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 इज डिविजिबल बाय 3, 9 3 से विभाज्य है तो यह संख्या 100% श्योर है कि यह संख्या 3 से विभाजित होगी ही होगी। समझे? डिविजिबल बाय 3 करें, 3 एकम 3, शेष 2, 2 और 1 21 हो जाएगा, 3 7 21, 3 एकम 3 हुआ ना डिविजिबल, होना ही होना है। 9 0, 9 + 0 9, डिविजिबल बाई 3, 9 इज डिविजिबल बाई 3, दैट्स इसीलिए यह संख्या भी 3 से विभाजित होगा। 9/3 30। क्लियर? अभी आगे समझिए, जितना आगे बढ़ते जाइएगा उतना पजल होते जाइएगा, लेकिन हम उसी पजलनेस को कम करने के लिए ही ये एक संकेत को देख करके एक नियम अपनाइए, कौन सी संकेत किससे विभाजित होगी, उसी के लिए वीडियोस बनाया है। संख्या 4 से कैसे विभाजित होगी, कैसे समझेंगे कि यह संख्या 4 से विभाजित है? तो इसके लिए यदि अंतिम 2 अंक लार्ज नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें कितना भी नंबर्स हो, यदि उसके अंतिम जो 2 अंक है, अंतिम 2 अंक है अगर 4 से विभाजित है तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल 5 1 2, ये लास्ट का 2 डिजिट है 1 2 एंड 12 4 से विभाजित है। इसका मतलब हुआ कि यह संख्या जो है 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है 8 4 8, लास्ट 2 डिजिट क्या है 48 इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 4, तो यह भी संख्या क्या होगा 4 से विभाजित
100% होगा। आइए हम करते हैं। 4 4 1 जा 4, 4 एकम 4, 11, 4 दूना के 8, 4 8 32। डिविजुअल हुआ। सेम इसका भी डिविजुअल होगा। आप लोग करके देखिए, करके देखिए, होम पे आराम से होगा, बिल्कुल डिविजुअल होगा। यदि रूल्स फॉलो कर रहा है, सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, तो इसको डिविजुअल होना ही होना है। 5 कौन सी ऐसी संख्या होगी जो 5 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो उसके लिए संकेत है, उसका अंतिम अंक 0 अथवा 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो लार्ज नंबर्स हैं, जो बड़ी संख्या है, उसमें के अंतिम अंक 0 अथवा 5 होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल से 90 है, 90, ये 0 है, 955 लास्ट में 5 है, अंतिम अंक ये 0 है, ये 5 है, मतलब ये क्या है? ये 5 से विभाजित होगी ही होगी। 5 से 1 18 5 90, ऐसे ही 5 से 5 एकम 5, 5 9 45, 5 एकम 5। क्लियर? ऐसे ही सिर्फ आप इसको याद रखिए, इसको याद रखिए, इसको याद रखिए, इसको याद रखिए कि यदि अंतिम संख्या सम है अथवा शून्य है तो 2 से विभाजित होगी। यदि सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो संख्या 3 से विभाजित होगी। यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है तो संख्या 4 से विभाजित होगी। यदि अंतिम अंक 0 अथवा 5 है तो संख्या 5 से विभाजित होगी। इसी प्रकार हम आते हैं अब, वैसी कौन सी संख्या होगी जो 6 से विभाजित होगी? तो 6 से विभाजित होने के लिए जो यदि उस लार्ज नंबर्स का, यदि जो वो संख्या है उसका योग 2 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो। 6 क्या है? 6 2 और 3 दोनों से विभाजित है ना? उसी प्रकार जो योग होना चाहिए, अंकों का योग होना चाहिए, वो 3 से विभाजित होना चाहिए। और 2 से विभाजित होने के लिए क्या शर्त है? सम संख्या, लास्ट में सम संख्या होना चाहिए और 0 होना चाहिए। तो वह संख्या क्या होगी? 6 से विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल 1 to 6, लास्ट में 6 है, 6 इज सम संख्या है 6, और ये इसका योग करो, 6 2 8 और 1 9, 9 क्या है? 3 से विभाजित है, तो यह संख्या 2 से विभाजित भी है, 3 से विभाजित होगी, तो यह संख्या किससे विभाजित होगी? 6 से विभाजित होगी ही होगी। 6 दूना का 12, 6 एकम 6, ये देखिए 4 2 6, 3 से विभाजित है, 3 दूना का 6, और लास्ट में 2 है, सम संख्या है, यह 6 से विभाजित होगी होगी ना? समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल ऐसे ही ध्यान दीजिए। अब वैसी कौन सी संख्या है जो 7 से विभाजित होगी? तो इसका नियम है, जो अंतिम अंक होगा, उस संख्या का जो अंतिम अंक होगा उसमें 2 से गुणा करेंगे, और जो रेस्ट, जो शेष बचा है उसको हम घटा देंगे, और वह संख्या जो बचा है वो 7 से भाज्य है, तो वह जो लार्ज नंबर से भी दिया हुआ है वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। 343 343, तो यदि नियम के अनुसार कह रहा है कि लास्ट डिजिट का दुगुना, तो 3 दूना का 6, और उसके बाद जो बाकी जो 34 है, तो 34 में से 6 गया 28, 28 क्या है? 7 से डिविजिबल है, तो 7 चौक 28 है, रूल फॉलो कर रहा है, तो यह संख्या जो है 7 से विभाजित होगी ही होगी। 7 चौक 28, 6 शेष बचा, 6 और 3 63, 7 9 63। क्लियर? वैसे ही ये भी हो जाएगा। 1 को 2 से करिएगा, 1 दूना का 2, और फिर उसमें 9 में से 2 घटाइएगा तो 7, और 7 स्वयं 7 से विभाजित है, इसीलिए यह संख्या भी 7 से विभाजित होगी, तो 63 91। रूल फॉलो कीजिए आप, ये बहुत आसानी तरीका से आप इसको निकाल सकते हैं कि जो अंतिम 7 से संख्या कौन विभाजित होगी, तो अंतिम अंक को दोगुना करना है, जो शेष संख्या बची है उसमें से माइनस करना है, और उसके बाद से यदि वो संख्या 7 से विभाजित हो रही है तो जो लार्ज नंबर्स भी है वो संख्या 7 से विभाजित होगी। 8 के लिए क्या कंडीशंस है? 8 के लिए क्या शर्तें हैं? कैसे आप किसी लार्ज नंबर्स को देख के कैसे पहचानिएगा कि वो संख्या 8 से विभाजित होगी? तो इसका शर्त ये कह रहा है कि अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य होना चाहिए। जो अंतिम 3 अंक है वो 8 से भाज्य होना चाहिए, तो वह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये देखिए 096
96 ऑलमोस्ट 96 हो गया। और 96 8 से विभाज्य है, 8 12 8 96, तो ये संख्या बिल्कुल होगी होगी, ये तो 3 डिजिट ही है। इसका तो आप कटा के ही देख लीजिए, बिल्कुल आएगा। तो इसको हम 8 से करेंगे तो 8 पचे 40, 8 एकम 8, शेष 1, 8 दूना का 16, तो संख्या क्या हो गई 8 से पूर्णतः विभाजित हो गई। वैसे ही बोल रहे हैं 9 का क्या कंडीशन है। 9 की कंडीशन है जैसे कि 3 का कंडीशन है कि सारे अंकों का योग 3 से विभाजित, तो संख्या है 3 से विभाजित। वैसे ही है यदि सभी अंकों का योग 9 से विभाजित है तो संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे 3 4 2, 3 4 7 2 9, 9 स्वयं 9 से विभाजित है तो ये संख्या 9 से विभाजित होगी ही होगी। विभाजित कीजिए, 29 27 से 7, 7 पर 2 लग गया 72, 72 9 8 है 72, विभाजित हुआ बिल्कुल होगा। 2 4 9 3, 2 4 6, 6 9 15, 15 3 18, 18 क्या है 9 से विभाजित है तो संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। 10 का ज्यादा कुछ नहीं है। 10 में यदि संख्या का अंतिम अंक 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे कि 100 है, एगो 0 से एगो 0 कट गई, कोनो चीज में 1 से भाग देला पर संख्या स्वयं बच जाला, तो 10 बटा 1 10, ऐसा ही 220 बटा 10 22। क्लियर। तो आज हम डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में कुछ बेसिक संकेत, कुछ बेसिक शर्तों को लागू करके हम लार्ज नंबर्स दिया है उसको हम गुणनखंड करके उसको हम आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 से क्या शर्त है, 3 से क्या शर्त है, 4 5 6 7 8 9 और 10 हमने आपको ये आज बता दिया। अब हम आपको अपने अगले वीडियोज में लाएंगे। हमने पहले वीडियोज में बताया था जोड़ घटाव का नियम, दूसरे में बताया था मल्टीप्लिकेशन गुणा का नियम, तीसरे में बता दिया भाग का नियम। अब हम आपको बताएंगे बराबर का नियम। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।